नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् दीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके सम्यक श्रद्धाधारि पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहुधर्म जुत जो प्रगटा बनभान। कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छेढ़ाला ग्रंथ है। इसकी चौथी ढाल चल रही है और हमने चौथी ढाल में एक प्रकरण पूर्ण किया। पहले छंद से 9वें छंद तक सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया गया है। सम्यक ज्ञान का स्वरूप, सम्यक ज्ञान की महिमा हमने समझ ली है। अब इसके बाद सम्यक चारित्र का वर्णन प्रारंभ होता है। तो यहाँ कहा है सम्यक ज्ञानी, अपन ये छंद पढ़ेंगे। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहारे, संहारे पर बधिकार कठोर निंद नहीं बयन उचारे। सम्यक चारित्र का समय और भेद तथा अहिंसानुव्रत और सत्यानुव्रत का लक्षण इस छंद में बताया गया है। तो सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। पहले चौथी ढाल जब शुरू हुई तो पहले छंद में कहा था सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन प्राप्त करके, सम्यक श्रद्धान प्रकट करके सम्यक ज्ञान धारण करना चाहिए, सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। अब कह रहे हैं सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। ये सम्यक ज्ञानी होकर क्या कीजिए? दृढ़ चारित्र, पक्का दृढ़ चारित्र लीजिए, अर्थात चारित्र को अंगीकार कीजिए। मतलब संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। कोई को सम्यक दर्शन हो जाए तो वो सोचे कि बस हो गया काम, मेरा तो सारा काम हो गया। ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन हुआ तो यद्यपि सम्यक दर्शन के साथ ही ज्ञान सम्यक हो जाता है, चारित्र भी सम्यक होता है, लेकिन चारित्र में शुद्धि तो धीरे धीरे ही वृद्धि को प्राप्त होगी। उसके लिए जीव को जिस विधि से सम्यक्त हुआ है उसी विधि से चारित्र की शुद्धि होती है। मतलब पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि, आत्मा की प्रतीति, आत्मा में अपनापन उससे सम्यक्त होता है। और उसी आत्मा का ज्ञान, आप रूप को जानपनो सु सम्यक ज्ञान कला है। उसी आत्मा का ज्ञान वह सम्यक ज्ञान है। और उस आत्मा में ही लीनता, आप रूप में लीन रहे थे
सम्यक चारित्र सोई। तो अपने आत्मा में ही लीन होना, उसका नाम सम्यक चारित्र। ठीक है, तो ये जो स्वरूप है, ये तो इससे पता चलता है कि जब आत्मानुभूति प्रकट होती है तो उसी समय रत्नत्रय सम्यक रूप से प्रकट होता है, एक साथ ही होता है। अब क्या विशेषता है फिर कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो सम्यक रूप से हो गए, चारित्र भी सम्यक हो गया, लेकिन अप्रत्यक्ष ज्ञान वर्ण आदि कसायों का सद्भाव होने से चारित्र में अशुद्धि है, और अशुद्धि होने से उस सम्यक दृष्टि को अविरति कहते हैं। चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि को अविरति श्रावक कहते हैं। तो इस अब यहां कह रहे हैं, उसी अपेक्षा से कह रहे हैं कि दृढ़ चारित्र अंगीकार कीजिए। इसलिए संतुष्ट मत हो कि सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, ठीक है, बस बहुत है, अब क्या करना आगे। सम्यक तो संतुष्ट होता ही नहीं है इस तरह, है ना, क्योंकि पर्याय में संतुष्ट नहीं होता वो तो चाहता है कि मैं अपने में लीन बना ही रहूं, और जब लीन ही बना रहेगा तो ये रत्नत्रय पूर्ण होगा और मोक्ष हो जाए। उसका पुरुषार्थ तो यही होता है, हमेशा पूर्णता का लक्ष्य होता है, भगवान बनने की ही भावना है। जिसका पूर्णता का लक्ष्य होता है उसे ही सम्यक दर्शन होता है। ये बात अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो जिसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया है उसे दृढ़ चारित्र अंगीकार करना चाहिए। अब वो चारित्र दो प्रकार का है, स्तर की अपेक्षा दो स्तर हैं। तो कौन कौन से? एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। एक देश चारित्र और सकल देश चारित्र तसु भेद कहीजे, और वो दो भेद कहे गए हैं। ठीक है, ये दो भेद हैं चारित्र के, देश चारित्र और सकल चारित्र। अब देश चारित्र के और कितने नाम हैं? देश चारित्र कहिए, एक देश लिखा ना, एक देश चारित्र कहिए, देश चारित्र कहिए संक्षेप में, है, अथवा प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं ना, प्रतिमाधारी, एक पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमाधारी, ये सब एक देश चारित्रवंत हैं। और क्या कह सकते हैं, अनुव्रति भी कहते हैं उनको, अनुव्रति हैं। ऐसे ये नाम है देश चारित्रवंत। तो देश चारित्र हो गया। इनको संयमा संयम भी कहा जाता है, संयमा संयम, देश संयम, देश चारित्र कहा था ना, देश संयम भी कहा जाता है। तो ऐसे अनेक नामों से उसी एक भाव को बतलाया गया है। तो ये देश चारित्र की बात हुई। और उस सकल देश, सकल देश मतलब पूरी तरह से चारित्र, पूर्ण चारित्र, सकल चारित्र कहलाता है। सकल चारित्र, सकल संयम, है ना, ये महावृत्ति होते हैं, सकल चारित्रवंत होते हैं महावृत्ति। महावृत्ति दिगंबर मुनिराज होते हैं, निर्ग्रंथ संत वो महावृत्ति होते हैं। ठीक है, तो इस तरह सकल संयमी हैं, सकल चारित्रवंत हैं, महाव्रती हैं, ऐसे उनके नाम हैं, निर्ग्रंथ संत हैं, मुनिराज हैं, ऐसा कहा जाता है। तो वो सकल देश चारित्र है उनका, पूर्ण चारित्र है। तो ऐसे चारित्रवंत मुनिराज होते हैं। तो एक देश और सकल देश तसु भेद कहीजे, चारित्र के दो भेद हैं, देश चारित्र और सकल चारित्र। अब यहां पर किसका वर्णन कर रहे हैं? पहले देश चारित्र का वर्णन कर, है ना, ये जो वर्णन है आगे, ये इस ढाल में वो देश चारित्र का है। उसके बाद वही आगे 6वीं ढाल में बताएंगे, महाव्रत अंगीकार करते हैं और मुनिराज बन जाते हैं, निर्ग्रंथ संत बनते हैं। तो वो निर्ग्रंथ जो मुनिराज हैं उनका चारित्र कैसा होता है, महाव्रत कैसे होते हैं, 28 मूलगुण कैसे होते हैं, है ना, और स्वरूपाचरण चारित्र किस तरह होता है, कैसे स्वरूप की साधना करते हैं और किस तरह वो अरहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं, ये सारा वर्णन 6वीं ढाल में किया गया। तो वहां हम सकल चारित्र की चर्चा करेंगे, यहाँ देश चारित्र की चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए
इसके पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि पहला उपदेश सकल चारित्र का ही होता है, देश चारित्र का नहीं होता। महाव्रत लेने का ही पहला उपदेश है, ठीक है। दिगंबर मुनिराज बनने का, निर्ग्रंथता प्रकट करने का ही पहला उपदेश है। उसके बाद किसी को असमर्थ जानते हैं तो आचार्य उसे देश चारित्र का उपदेश देते। तो ये बात भी यहाँ गर्भित समझना चाहिए। ये उन जीवों के लिए ये पहले बताया है देश चारित्र जो असमर्थ हैं, कमजोर हैं, है ना। बाकी पहला उपदेश तो जिनागम में निर्ग्रंथता का ही है, मुनि अवस्था का ही उपदेश है, ठीक है। कोई भी आप पुराण में पढ़ेंगे तो उपदेश जितना भी दिया जाता है तो मुनि अवस्था अंगीकार करने का ही होता है, लेकिन मतलब बड़ा उपदेश, पूर्णता का उपदेश। लेकिन जो असमर्थता प्रकट करता है तो उसको देश चारित्र का उपदेश देते, ठीक है। कि तुम महाव्रत अंगीकार नहीं कर पा रहे हो तो अनुव्रत अंगीकार करो। और अब उसमें भी कोई कमजोर होता है तो और भी छोटा सा व्रत दे देते हैं, ये भी कथानक प्रसिद्ध है। लेकिन ऊंचा उपदेश पहला होता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है, 19वां श्लोक है वहां पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। तो वहां आचार्य लिखते हैं कि निर्ग्रंथ मुनिराज का उपदेश, महाव्रत का उपदेश प्रथम है, और उसके बाद जिस किसी को कमजोर जाना जाए तो उसे देश चारित्र का उपदेश दिया जाता है। जो इस क्रम का उल्लंघन करता है वह दंडनीय है, ऐसा कहा। क्या मतलब समझ में आया? यदि कोई मुनि बनने का उपदेश पहला ना दे, है ना, और क्या उपदेश दे, श्रावक बनने का उपदेश दे, श्रावक धर्म का पहले उपदेश दे, तो वो दंडनीय है, ऐसा कहा, ठीक है ना। तो अब आप कहीं अब आप अपन ने ये पढ़ा तो आप कहोगे कि अरे इसमें तो देश चारित्र का पहले उपदेश दे दिया, कि ऐसा नहीं समझना। ये बात गर्भित समझना जो मैंने कहा है, क्योंकि पहले नंबर सम्यक ज्ञानी हुए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। यहाँ ये नहीं कहा कि देश चारित्र अंगीकार कीजिए। फिर ये बताया कि वो चारित्र के स्तर 2 हैं, ठीक है ना। अब 2 स्तर हैं तो यहाँ पर देश चारित्र का स्वरूप बता रहे हैं। इस तरह ये क्रम, एक सामान्य क्रम रखा है आगे आगे बढ़ने का, तो एक सामान्य क्रम अपन को यहाँ समझना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पंडित जी ने इस आज्ञा का उल्लंघन किया होगा, क्योंकि इसके पहले भी ये लिखा है कि जे पूरब शिव गए जाए, मोक्ष की बात तो की है, शुरू से ही कर रहे हैं, वीतराग विज्ञानता, है ना, भगवान बनने की बात कर रहे हैं, कोई उससे छोटी बात तो करते ही नहीं है। और रत्नत्रय का उपदेश तो तीसरी ढाल के पहले ही छंद में दे दिया, दूसरे छंद में, पहले छंद में भी दिया और दूसरे छंद में भी दिया। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता व मोक्ष का मार्ग है, और हमें मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए। और फिर मोक्ष मार्ग का उपदेश दे दिया। ये व्यवहार उपदेश चल रहा है ना, ये व्यवहार का उपदेश है। तो इसलिए वहां पूरी बात तो आ गई, अब उसको क्रम से स्पष्ट कर रहे हैं, ये बात भी समझना चाहिए। अब देखिए, अब इसके बाद देश चारित्र का वर्णन है, मतलब अणुव्रतों का वर्णन है। अणुव्रत अकेले का वर्णन नहीं है, अणुव्रत में गुण पैदा करने वाले, जो विशेषता पैदा करने वाले जो गुणव्रत हैं 3, उनकी भी चर्चा है। और उसके बाद फिर मुनि धर्म का अभ्यास कराने वाले शिक्षा रूप जो है, मुनि धर्म की शिक्षा देने वाले जो हैं अभ्यास रूप, वो 4 शिक्षा व्रत भी हैं। इस तरह श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा है यहाँ पर, इसी ढाल में, चौथी ढाल में, 10वें छंद से लेकर 15वें छंद तक ये चर्चा आएगी, ठीक है। 15वें छंद में सल्लेखना की बात भी करेंगे, मतलब ये श्रावक सल्लेखना धारण करता है और फिर उसका स्वर्ग में जाता है, फिर बाद में मनुष्य बनता है, फिर वहां पर मुनि दीक्षा लेता है और दीक्षा लेके मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस तरह से ये यहाँ इस परंपरा मार्ग का उपदेश इस ढाल में दिया गया है,
ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। पहला कौन सा व्रत है अणुव्रत में? अहिंसाणुव्रत। तो यहाँ लिखा त्रस हिंसा को त्याग, वृथा था वर्ण सहारे। अणुव्रत क्या है? अणुव्रत में अहिंसा अणुव्रत क्या है? अहिंसा। देखो अहिंसा मतलब हिंसा का अभाव। हिंसा किसको कहते हैं? क्यों जान्या, हिंसा किसे कहते हैं? हाँ बोलो। हम्म हम्म किसी जीव को सताना, मारना, उसका दिल दुखाना या दिल दुखाने का भाव करना, वह हिंसा है। बराबर। द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, दो तरह की होती है हिंसा। तो यहाँ पर क्या बताया? त्रस हिंसा को त्याग, त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करना। ये त्रस जीव कौन से होते हैं डॉक्टर निधि जी? त्रस जीव किसको कहते हैं? थोड़ा पहचान बताइए। त्रस जीव 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक। बिल्कुल ठीक। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, वो संगी असंगी भी होंगे, हो सकते हैं, वो सभी त्रस जीव हैं। तो अपन कौन से जीव हुए? त्रस की स्थावर त्रस ही हुए। त्रस। और पशु पक्षी पशु पक्षी भी त्रस ही है। और कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े। सब त्रस में आएंगे, बस एक इंद्रिय जीव आएंगे स्थावर में। हाँ बिल्कुल ठीक जवाब दिया। तो इस तरह से देखो, त्रस हिंसा को त्याग, कि त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करना। ठीक है। वृथा थावर न सहारे, ये मत समझना कि और स्थावर जीवों की हिंसा करते हैं नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं कि उनकी हिंसा ना हो। लेकिन कोशिश करने पर भी हो जाती है ना, सावधानी रखने पर भी वो उनके द्वारा, श्रावक के द्वारा स्थावर जीवों की हिंसा हो जाती है। लेकिन व्यर्था, व्यर्था मतलब व्यर्थ, बेकार, बेकार में ही, थावर न सहारे, बेकार में ही स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करते हैं। कौन कौन से होते हैं स्थावर जीव? रश्मि, कौन कौन से होते हैं स्थावर? जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और पृथ्वी का एक। हाँ ठीक है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। ये सब अपन ने पहली ढाल में पढ़ लिया है। तो ये 5 स्थावर जीव हैं, तो इनकी भी व्यर्थ हिंसा नहीं करता, क्योंकि हिंसा तो उसके जीवन में हो जाती है, लेकिन उसकी भावना ये रहती है कि वो भी ना हो। ठीक है ना, स्थावर जीवों की हिंसा भी ना हो, ऐसा प्रयास रहता है। तो यहां पर कहा कि पहले तो त्रस जीवों की हिंसा का तो त्यागी है। अब आप सोचिए, त्रस जीवों की हिंसा का त्यागी का मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव, है ना, इन जीवों की हिंसा नहीं करता। तो अपने द्वारा ऐसी हिंसा हो रही है क्या? कोई चींटी को मारते क्या अपन लोग? नहीं मारते ना। और इल्ली वगैरह, कीड़े मकोड़े, या इनको मारते क्या? नहीं। इंसानों को, पशुओं को, पक्षियों को नहीं। और यदि हम लोग अमर्यादित भोजन करें तो बताओ, तो ये त्रस जीवों की हिंसा उसमें हो रही कि नहीं हो रही? क्योंकि मर्यादा से बाहर जाते ही उसमें जो आटा है या और भी अनेक चीजें हैं, मसाले हैं, या है ना, जिसकी जो मर्यादा है, औषधियां हैं, उनकी मर्यादा के बाहर जाते ही उसमें जीवोत्पत्ति होती है और त्रस जीव पैदा हो जाते हैं। दूध है और भी जो खाद्य पदार्थ हैं, तो वो सब उसमें 2 इंद्रिय आदि अनेक जीव पैदा हो जाते हैं। अमर्यादित दूध हो
तो कहते हैं कि गाय की जाति के जीव पैदा होते हैं, मतलब पंचेंद्री अपर्याप्त, ठीक है। तो ऐसे अपन को चरणानी योग का अभ्यास करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि कहां कहां किस किस तरह से त्रस्त जीवों की हिंसा हो जाती है, तो उनका त्याग करना है। तो अमर्यादित भोजन का त्याग हो जाएगा, ठीक है। और बाहर का भोजन तो काम करेगा ही नहीं, मतलब जो होटल है या कोई धर्मशाला है या कोई ऐसा इस तरह का भोजन है उसका तो त्याग करना ही चाहिए। तो यहाँ जो शोध का भोजन हो, शुद्ध भोजन हो, जो चौका शुद्धि पूर्वक बनाया गया हो, मर्यादित भोजन हो, है ना, वही भोजन ये श्रावक करते हैं। तो तभी उनके ये अहिंसानुव्रत का पालन होता है। यदि उसका वो भोजन में मर्यादा ना हो तो फिर ये अहिंसानुव्रत कहां से पलेगा, ठीक है ना। तो इसमें ये गर्भित है बात अहिंसानुव्रत में कि वो शुद्ध भोजन करते हैं, मर्यादित भोजन करते हैं, अभक्ष भक्षण नहीं करते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, है ना, वो सारी चीजें, अनछना पानी नहीं पीते हैं, ये सब चीजें इसमें आ गई। त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न सहारे, और व्यर्थ में ही स्थावर जीवों की हिंसा भी नहीं करते हैं। देखो अब वो गृहस्थ है तो उसके द्वारा हिंसा तो होती है, घर है, मकान भी बनाता है या मकान में रहता है, झाड़ू पोंछा भी होता है, रोटी पानी भी बनती है ना, परिवार का पालन भी करता है और भी व्यापार धंधा भी करता है, ठीक है ना। तो कोशिश करता है कि ऐसा व्यापार न करे कि जिसमें ज्यादा हिंसा होती, तो ऐसा आजीविका का साधन बनाता है जिसमें हिंसा कम हो और त्रस्त जीवों की हिंसा ना हो, ठीक है, ऐसी कोशिश करता है। तो इस तरह से वह अपने अहिंसानुव्रत का पालन करता है, ठीक है। अब जैसे सोना चांदी का व्यापार है या फिर बर्तन का व्यापार है या हीरे का व्यापार है, कपड़े का व्यापार है, ऐसे जो व्यापार है ना, तो इनमें क्या होता है कि इनमें ऐसे त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं होती है, कम होती है ना। तो ऐसे व्यापार चुनता है जिसमें इस तरह के जीवों की हिंसा ना हो, त्रस्त जीवों की हिंसा ना हो और स्थावर की हिंसा भी कम हो, ऐसी कोशिश करता है। तो ऐसे व्यापार चुनता है और हम सबको भी इस बात का विचार करना चाहिए। तो त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न सहारे, ठीक है। और इसी में एक कथन और है यहाँ पर, त्रस हिंसा ये स्थूल हिंसा है और स्थावरों की हिंसा वो सूक्ष्म हिंसा है। तो स्थूल हिंसा का त्यागी होता है, इसलिए नाम है अनुव्रत, स्थूल त्याग है ना, मोटा मोटा त्याग। मतलब क्या, त्रस्त जीवों की, त्रस्त तो साफ साफ समझ में आते हैं ना, त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग करता है। तो यहाँ दूसरा कथन है, हिंसा के संबंध में 4 तरह की हिंसा होती है, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा। तो संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है ना, विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा उसके जीवन में होती है, सावधानी रखते हुए भी हो जाती है, ऐसी भावना नहीं है और उपदेश भी नहीं है कि करना चाहिए। हिंसा तो सब तरह से त्यागना चाहिए, लेकिन श्रावक के जीवन में ये 3 तरह की हिंसा होती है। उद्योगी हिंसा मतलब व्यापार आदि करता है, आरंभी हिंसा घर गृहस्थी के काम करता है, रोटी पानी भी करता है, झाड़ू पोंछा भी करता है और भी, है ना। और विरोधी हिंसा जो परिवार, परिवार और मंदिर और धर्मायतन इनके ऊपर कोई आक्रमण कर दे तो अपना बचाव करते हुए, धर्मायतन की रक्षा करते हुए, अपने परिवार की रक्षा करते हुए, अपनी रक्षा करते हुए कदाचित किसी के प्राणघात भी हो जाते, तो वो कहलाती विरोधी हिंसा, ठीक है ना। तो इस तरह आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा तो उसके जीवन में होती है, लेकिन संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। वो ये नहीं सोचता कि इसको मारना है, ऐसा इस तरह के संकल्पी हिंसा का त्यागी है, ठीक है ना।
तो वो 4 हिंसा की बात जब करेंगे तो संकल्पी हिंसा वो स्थूल हिंसा है, मतलब उसका त्यागी है, वो ज्यादा बड़ी खतरनाक हिंसा है। और बाकी 3 हिंसा भी कोशिश करता है कि वो भी ना हो, लेकिन फिर भी उसके जीवन में हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तरस और स्थावर की बात करेंगे तो तरस हिंसा का त्यागी है, स्थावर भी व्यर्थ में, स्थावर हिंसा भी व्यर्थ में नहीं करता है। ये हुई अहिंसाणुव्रत की बात। अभी अहिंसा महाव्रत की बात नहीं चल रही, वो बात तो होगी छठवीं ढाल में। एक रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न सहारे। अब दूसरा है सत्यानुव्रत, परवधकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। किस तरह के वचन नहीं उच्चारण करता? परवधकार, पर वध, दूसरे का वध हो जाए, वध मतलब हिंसा, हत्या हो जाए, है ना, दूसरे के प्राण घातक वचन नहीं बोलता। ऐसे वचन नहीं बोलता कि सामने वाले को हार्ट अटैक आ जाए, वो दिल का दौरा पड़ जाए, मर जाए, है ना। ऐसे वचन नहीं बोलता कि मतलब किसी भी तरह से सामने वाले के मतलब ऐसा बोल दे किसी से जोर से, और इस तरह माहौल बना दे कि सामने वाले भीड़ इकट्ठी हो जाए और भीड़ आके उसको मार डाले। मतलब कहने का मतलब ऐसे वचन वो सत्य की कोटि में नहीं आते, क्योंकि उसमें कसाय की तीव्रता है। तो परवधकार, दूसरों की हिंसा को करने वाले, वध कर दे, हत्या कर दे, ऐसे वचन नहीं बोलता, परवधकार हो गया। ऐसे कठोर वचन नहीं बोलता। और कठोर, परवधकार कठोर वचन कैसे होते हैं? कठोर वचन ऐसे होते हैं जैसे किसी को कोई गाली गलौज कर दे या कोई ऐसे शब्द बोल दे कि जो उसको दिल में चुभ जाए या तकलीफ हो जाए, है ना, ऐसे वचन नहीं बोलता। और निंद मतलब निंदनीय, जिसकी जगत में निंदा होती है, कोई अश्लील वचन बोल दे, कोई गाली गलौज कर दे, कोई ऐसी बात बोल दे कि दुनिया में कहता है छी ऐसे वचन बोलते हो तुम, ऐसी बात कहते हो तुम, शर्म नहीं आती है, मतलब ऐसी बात भी नहीं बोलता वो, कि दुनिया कहे कि कैसा बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहे हो, है ना। तो ऐसे निंदनीय वचन नहीं बोलता। तो परवधकार, कठोर, निंद नहीं वयन उचारे, ऐसे वचनों का उच्चारण नहीं करता है, ऐसे वचन नहीं बोलता है, तो वह सत्यानुव्रत का धारी होता है। तो हित मित और प्रिय वचन बोलता है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही बोलता है ना। और एक बात यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य है कि सत्य भी हो, लेकिन ऐसा सत्य भी नहीं बोलता कि जो निंदनीय हो, है कि नहीं। अब मान लीजिए किसी ने किसी की कोई गुप्त बात देख ली, है ना, कोई बात ऐसी देख ली कि जो वो छिपके कर रहा था, लेकिन हमने देख ली और देख के हमने दुनिया में बता दिया। तो ये बात सही बताई कि नहीं बताई? बात तो सही है, जो उसने देखा वैसे ही कहा, लेकिन इस बताने का प्रयोजन क्या है? इस बताने का प्रयोजन सामने वाले की बदनामी करना है, उसको नीचा दिखाना है, कसाय पूर्ण वचन है ये। तो इसलिए ये वचन भी निंदनीय वचन है, ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए, वो असत्य की कैटेगरी में आते, असत्य की श्रेणी में आएंगे वो, है ना। मतलब गालियां देना, अश्लील वचन बोलना, किसी की गुप्त बात देख के और वो जगत में प्रसिद्ध करना, लोकापवाद करना, है ना, किसी की निंदा करना, ये सब वचन, और ऐसे वचन जो किसी के प्राण ले, प्राणघात के कारण हो जाए, उसका अपवाद कर दे, है ना, ऐसे सारे वचन वो असत्य के ही अंदर आते हैं। भले ही उनमें कुछ सच्चाई भी हो तो भी वो असत्य है, क्योंकि कसाय की तीव्रता है इसमें। ठीक है। सत्य वचन वो जो हितकारी हो, है ना, हित मित